बांकेलाल और शादी का षड्यंत्र। दोस्तों, आपने इसके पिछले भाग में पढ़ा कि कोई राजा विक्रम सिंह को मारने की कोशिश कर रहा होता है, परंतु हर बार बांकेलाल के बीच में आ जाने के कारण उसका षड्यंत्र असफल हो जाता है। तो वो षड्यंत्रकारी बांकेलाल को ही मारने की सोच लेते हैं और आकर बांकेलाल के ऊपर हमला करता है, और वो माला के रूप में बांकेलाल को साथ में माला के साथ बिच्छू देता है। परंतु बांकेलाल को छींक आ जाने के कारण वो बिच्छू नीचे गिर जाता है और बांकेलाल को पता लग जाता है, और बांकेलाल फिर उस जासूस से सारी बात पता कर लेता है। अब उसके आगे लोटन चंद, हम सिंहगिरी राजा विक्रम सिंह की मृत्यु का समाचार सुनना चाहते हैं। जी महाराज। और मैं उसी दिन विशालगढ़ के लिए रवाना हो गया, और इस प्रकार बहुत चेष्टाओं के बाद भी मैं दरबारी के रूप में महल में आ गया। और लेकिन तुमने मुझे पर हमला क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? आपके कारण मैं 2 बार महाराज की हत्या करने में असफल हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले आप ही का काम तमाम कर दूं। एकाएक बांकेलाल का मस्तिष्क तेजी के साथ चलने लगा। उसके शैतानी खोपड़ी हरकत में आ गई। वो मारा पापड़ वाले को। अगर मैं किसी तरह कुछ ऐसा चक्कर चला दूं कि राजा विक्रम सिंह की बारात तो जाए किसी अन्य राज्य में, और बेचारा चंदन सिंह बारात के लिए स्वागत की तैयारी करता रह जाए, बस बन गया काम। तब वह युद्ध होगा कि विक्रम सिंह को कोई ताकत नहीं बचा सकेगी, और विशालगढ़ का राज सिंहासन मेरा। आप क्या सोच रहे हैं बांकेलाल जी? लोटन चंद, मैं सोच रहा हूँ कि यदि महाराज विक्रम सिंह का विवाह राजकुमारी कुरूपता के साथ हो जाए तो कैसा रहेगा? क्या? यही तो चंदन सिंह महाराज भी चाहते हैं। तो समझ लो विवाह हो गया। तुम मेरे संदेश का इंतजार करो। फिर एक दिन जब महाराज विक्रम सिंह अभी दरबार बर्खास्त करके ही हटे ही थे, महाराज की जय हो। अरे बांकेलाल, तुम कहो कैसे आना हुआ? सब कुशल से तो है ना? मुझे मेरा सोपन आपके पास खींच लाया है। सोपन? हम समझे नहीं बांकेलाल। सोपन? महाराज, रात मैंने सोपन में आपका विवाह कौशल नरेश की पुत्री से संपन्न होते हुए देखा। कौशल नरेश? अरे आज ही तो उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव भेजा है। क्या? बाप बेटा बांके, बन गया तेरा काम तो शायद। विवाह? परंतु उसके लिए विवाह के विषय में तो अभी मैंने सोचा ही नहीं। तो अब सोच ले महाराज। बांकेलाल जी ने समय पर बहुत अच्छी बात कही है। आप कहें तो आज ही विवाह के प्रस्ताव की मंजूरी कौशल नरेश के पास भेज दूं। फिर बांकेलाल महामंत्री के बहुत जोर देने पर महाराज इनकार नहीं कर सके। अब जैसी तुम दोनों की इच्छा, आप कौशल नरेश के पास हमारे विवाह का प्रस्ताव भिजवा दें। राजकुमारी पुष्पलता तो सुंदर भी बहुत है। महामंत्री व बांकेलाल कक्ष से बाहर निकल गए। इधर एक शाम बांकेलाल अपनी योजना अनुसार लोटन चंद के पास पहुंचा और उसे एक लिखित संदेश देकर बोला, लोटन चंद, महाराज विवाह के लिए तैयार हो गए हैं। यह संदेश जाकर अपने महाराज चंदन सिंह को दे देना। क्या सच? यह समाचार सुनकर तो महाराज फूले न समाएंगे। और हाँ, तुम इसी समय चुपचाप चले जाओ। मैं तुरंत ही प्रस्थान कर रहा हूँ बांके जी। लोटन चंद के जाने के बाद अब आएगा मजा। जब बारात के स्वागत की तैयारी तो चंदन सिंह और कौशलपुर दोनों राज्यों में होंगी, किंतु बारात पहुंचेगी केवल कौशलपुर। हा हा हा। महाराज विक्रम सिंह 2 पाटों के बीच में, बाकी बचाना कोई। राज से विशालगढ़ का राज सिंहासन अब बाकी का होए। इधर कौशलपुर में राजकुमारी पुष्पलता के विवाह की तैयारियां चल रही थी। उधर चंदनगढ़ में कुरूपलता के विवाह की। जल्दी करो, उफ, बारात आने का समय हो रहा है और अभी भोजन का इंतजाम भी नहीं हुआ। महामंत्री, कुछ व्यक्ति और इस कार्य में लगा दीजिए। हमें देरी बिल्कुल पसंद नहीं है। यह विक्रम सिंह भी अजीब आदमी है। कल शाम ही विवाह का प्रस्ताव भेजा और आज शाम बारात लेकर आ रहे हैं। कुछ समय और दे देते तो ऐसा शानदार स्वागत करता कि देवता भी देखकर प्रसन्न होते। अरे भाई जल्दी उठो, द्वार पर फूलों की लड़ियां लगा दो, मार्ग में इत्र बहा दो। स्वागत में किसी किस्म की कमी नहीं रहनी चाहिए। जी महाराज। महाराज चंदन सिंह मानो प्रसन्नता से फूले ने प्रसन्नता से पागल हुए जा रहे थे। राजकुमारी कुरूपलता को उसकी सखियां तैयार कर थी। आज तो राजकुमारी के भाग्य जाग गए हैं। अरे यार, राजकुमारी के भाग्य सोए कब थे?
लाखों में एक है हमारी राजकुमारी, राजा की आएगी बारात। इधर पूरी तैयारी के साथ विशालगढ़ में राजा विक्रम सिंह के हाथी पर बैठा दिया गया था। प्रस्थान करो महाराज विक्रम सिंह जिंदाबाद। और नाचती गाती बारात कौशलपुर की ओर चल पड़ी। कोई दूर चलने के बाद मुझे रात बीमारी का बहाना बनाकर यहीं ठहरना है। भला युद्ध के मैदान में जाकर मुझे मरना है क्या? वाह, सब कितने प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ दूर पहुंचते ही बांकेलाल एकाएक तैराकर जमीन पर गिर पड़ा। अरे बांकेलाल जी को क्या हुआ? महामंत्री जी, मैं शायद बारात के साथ ना चल सकूंगा, आप मुझे महल भिजवा दें। ओ ठीक है बांकेलाल जी, मैं आपको महल भिजवा देता हूँ। राजा विक्रम सिंह तुरंत पूछा, क्या हुआ बांकेलाल जी को? महाराज, बांकेलाल जी की तबीयत एकाएक खराब हो गई है, इन्हें महल भिजवा रहा हूँ। ओह, फिर तो यह विवाह आज नहीं हो सकेगा। यह सुनते ही बांकेलाल चीख कर बोला, नहीं महाराज, अब यह विवाह नहीं रुक सकता। आप दुल्हन लेकर लौटिए, ईश्वर ने चाहा तो मैं एकदम भला चंगा होकर महल में आपका स्वागत करूंगा। तभी महामंत्री के कहने से एक रथ वहां पहुंचा। बांकेलाल को उस रथ पर बैठा दिया गया। अपने ध्यान रखना बांके, आप मेरी फिक्र मत करें महाराज। रथ उसे लेकर वापस महल की ओर चल पड़ा। शुक्र है जान बची, केवल मैं ही जानता हूं कि कौशलपुर युद्ध स्थल बनने वाला है। ऐसे में वहां जाना मौत को दावत देना है। इधर चंदनगढ़ में काफी समय इंतजार करने के बाद भी जब राजा विक्रम सिंह बारात लेकर नहीं पहुंचे तो अब तो लगन का मुहूर्त भी निकला जा रहा है। लोटन चंद, तुम जाकर मालूम करो कि बारात अभी तक क्यों नहीं पहुंची। जी महाराज, मैं भी पता करता हूँ। लोटन चंद तेज तरार घोड़े पर सवार होकर विशालगढ़ की ओर चल पड़ा। किंतु अभी वे आधे रास्ते ही पहुंचा था कि अरे, यह तो राजा महाराज विक्रम सिंह की बारात है, मगर यह तो कौशलपुर जा रही है। आखिर माजरा क्या है? उसने निकट से गुजरते एक बाराती से पूछा। क्यों भाई, यह बारात क्या चंदनगढ़ नहीं जा रही? चंदनगढ़? अरे भले मानस, राजा विक्रम सिंह की बारात तो कौशलपुर जा रही है। महाराज का विवाह राजकुमारी पुष्पलता से होने जा रहा है। इतना सुनते ही लोटन चंद के सीने पर सांप लौटने लगे। इसका मतलब हमारे साथ धोखा हुआ है। मैं अभी महाराज चंदन सिंह को सारी स्थिति से अवगत कराता हूँ। वे राजा चंदन सिंह के साथ साथ कौशलपुर को भी मिट्टी में मिला देंगे। और फिर चंदन सिंह के महल में क्या विक्रम सिंह की ये जरूरत, हम उसे नेस्ता नाबूद कर देंगे। सेनापति जी महाराज, आज्ञा कीजिए। अपनी सारी सेना एकत्रित कीजिए, हम अपनी बेटी के लिए वर छीन कर लाएंगे। जो आज्ञा महाराज। तभी पंडित बोल पड़ा, किंतु महाराज, इस समय बहुत समय नष्ट हो जाएगा। लगन का मुहूर्त निकल गया है, तो फिर लगन का मुहूर्त निकल गया तो फिर यह विवाह 5 वर्षों तक नहीं हो सकता। क्या? मेरी किस्मत में भगवान ने शायद यह दिन देखना नहीं लिखा। राजा क्रोध से चिल्लाया, लगन का मुहूर्त नहीं निकलेगा? महामंत्री जी, राजकुमारी कुरूपलता हमारे साथ ही चलेंगी। उनका ब्याह कौशलपुर में राजा विक्रम सिंह के साथ ही होगा। ठीक है महाराज, मैं अभी सब बंदोबस्त किए देता हूँ। वे देखते ही देखते राजा चंदन सिंह राजकुमारी कुरूपलता के साथ एक विशाल सेना लेकर कौशलपुर की ओर चल पड़े। राजा विक्रम सिंह, या तो तुझे मेरी बेटी की मांग में सिंदूर भरना होगा, अन्यथा हम तेरे खून से अपने माथे पर तिलक लगाएंगे। कौशलपुर में सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। बारात के पहुंचने पर बारात का भव्य स्वागत किया गया। राजा विक्रम सिंह जिंदाबाद, राजा कुशल सेन जिंदाबाद, अमर रहें। जय जयकार से गूंज उठा। विवाह की रस्म अदा होने वाली थी कि तभी समाचार मिला। अशुभ समाचार है महाराज, चंदनगढ़ के राजा चंदन सिंह ने कौशलपुर पर चढ़ाई कर दी है। वे अपनी विशाल सेना के साथ इधर ही आ रहे हैं महाराज। क्या? इस शुभ अवसर पर ऐसा अशुभ समाचार? यह तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा विक्रम सिंह जी? युद्ध की तैयारियों में बहुत समय लग जाएगा और तब तक शायद। काश मेरा बाकेलाल यहाँ होता तो वैसे ही समस्या को कोई समाधान सोच लेता। आप क्या सोच रहे हैं विक्रम सिंह जी? हम सोच रहे हैं महाराज की कौशलपुर की इज्जत अब हमारी इज्जत है। चंदन सिंह से युद्ध की तैयारी की जाए, हम समय ये युद्ध लड़ने चलेंगे।
फिर जितना भी इंतजाम हो सका उतनी ही सेना लेकर राजा कुशल सेन विक्रम सिंह के साथ रणभूमि की ओर चल पड़े। दोनों सेनाएं आमने सामने पहुंच गईं। तभी राजा चंदन सिंह गरज पड़े, राजा विक्रम सिंह धोखेबाज, हमारी बेटी का विवाह प्रस्ताव मंजूर करके और फिर निश्चित समय पर बारात चंदनगढ़ न लाकर तुमने हमारा ही नहीं बल्कि राजा कुशल सेन का भी अपमान किया है। कुरूपलता से विवाह? कुरूपलता? राजा कुशल सेन, विक्रम सिंह का विवाह राजकुमारी कुरूपलता से नहीं, राजकुमारी कुरूपलता से तय हुआ है। पुष्पलता से नहीं, कुरूपलता से तय हुआ है। अगर वायदे के मुताबिक यह विवाह न हुआ तो यहाँ रक्त की नदियां बह जाएंगी। कुरूपलता का नाम सुनकर राजा कुशल सेन चौंक पड़े थे। उफ, कहीं यह वही नन्ही सी कुरूपलता तो नहीं है? महाराज सोच क्या रहे हैं, युद्ध का बिगुल बजवा दीजिए। राजा चंदन सिंह को जब अपनी बात का कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने चौंक कर आदेश दिया, युद्ध, आक्रमण। राजा कुशल सेन चीख उठे, नहीं ठहरो। कुशल सेन ने चीख कर कहना चाहा पूरा, परंतु तब तक तो शोर मचाते सैनिक कुशल सेन की सेना पर टूट पड़े थे। मजबूरन कुशल सेन को सेना भी युद्ध में शामिल हो गई। मारो मारो। नहीं, यह युद्ध नहीं होगा महावत। हाथी को राजा चंदन सिंह के हाथी के निकट ले चलो। चंदन सिंह के हाथी के निकट पहुंचकर राजा कुशल सेन ने चीख कर कहा, राजा चंदन सिंह, अगर आपकी युद्ध की इच्छा है तो अवश्य युद्ध होगा, किंतु हम केवल 3 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं। क्या आपकी बेटी कुरूपलता की एक टांग नहीं है? क्या उसकी पीठ पर एक कुबड़ है? क्या उसकी दाईं बाजू पर उसका नाम गुदा है? परंतु आप ये सब कैसे जानते हैं? इसका मतलब है कि मैंने जो कुछ भी कहा वह सब सच है। तब तो यही मेरी खोई हुई बेटी है। एक ऋषि के शाप के कारण न केवल इसकी ये गत बनी है बल्कि ये हमसे पूरे 18 वर्ष तक अलग रही है। और चंदन सिंह, अब जब इसके शापमुक्त होने का समय आया तो तुम युद्ध करना चाहते हो, तब तो हमें तुरंत युद्ध बंद करना होगा। हाँ चंदन सिंह, हमारी बेटी बड़ी बेटी कुरूपलता का विवाह राजा विक्रम सिंह के साथ ही होगा, यह हमारा वायदा है। आज से 18 बरस पूर्व की बात है। उन दिनों हम अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ रोजाना शिकार खेलने जाया करते थे, लेकिन एक दिन जब हमने एक खरगोश का शिकार करने के लिए तीर छोड़ा, हे भगवान, लगता है आपका छोड़ा हुआ तीर किसी बालक को लगा है। अरे यह तो किसी बच्चे की चीख का स्वर लग रहा है। हमने उधर जाकर देखा तो सचमुच एक बालिका वहां छटपटा रही थी। ओ भगवान, इसकी टांग तो तीर से लगभग कटी गई है। अब क्या होगा महाराज? ऋषि कन्या? तभी ऋषि चतुरन वहां पहुंचे और अपनी बेटी की यह दशा देखकर रोध क्रोध से चिल्ला उठे, दोस्त, तूने मेरी मासूम बच्ची की हालत की है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। तेरी जुड़वा बेटियों में से एक बेहद कुरूप, लंगड़ी और कुबड़ी होगी और तुझे उसका बिछोह सहना पड़ेगा। नहीं क्षमा महाराज, हमसे यह भूल अनजाने में हुई है। अपना श्राप वापस ले लीजिए मुनिवर। तब तक पत्थर से गिरने का ऋषि कन्या की मृत्यु हो चुकी थी। हम ऋषि चतुरानंद के आगे बहुत रोए, गिड़गिड़ाए। तब उनका क्रोध शांत हुआ और वे बोले, जा, जिस दिन तेरी बेटी दुल्हन बनेगी उसी दिन फिर तेरा उससे मिलन संभव होगा, और जब उसका दूल्हा उसके गले में पुष्पमाला डालेगा वह ठीक हो जाएगी। फिर सबके पश्चात मेरी पत्नी 2 बच्चियों को जन्म देकर स्वर्ग से धार गई। आहा, यह क्या हो गया? हमने उसी दिन दोनों राजकुमारियों के दाएं बाजुओं पर उनका नाम गुदवा दिया था। उसी शाम अचानक एक हादसा हो गया। एक बाज पालने से कुरूपलता को ले उड़ा। अरे पकड़ो, मारो उस बाज को, वह राजकुमारी को ले जा रहा है। किंतु हमारे सैनिक उस बाज को नहीं पकड़ पाए और आज इतने उसे दुल्हन के रूप में देखकर हमें ऋषि की वाणी याद आ गई। फिर तो यह आपकी बेटी है महाराज। मुझे उस समय मिली थी जब हम कई बरस तक संतान न होने का दुखी होकर शिव की शरण में गए। हे शिव शंकर, हमें संतान सुख दे दो प्रभु। और तभी बच्ची, अरे हमने अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात भी उस बच्ची को शिव का वरदान समझकर पाला पोसा, और कल जब राजा विक्रम सिंह के संदेश हमें मिला कि ये कुरूपलता से विवाह करने के लिए तैयार हैं तो हम प्रसन्नता से पागल उठे। परंतु जब बारात चंदनगढ़ आने की बजाय कौशलपुर जाने लगी तो मैं उतना ही क्रोध भी आया और हम कौशलपुर चढ़ाई कर बैठे। आप महान हैं चंदन सिंह जी, आपने मेरी बच्ची को अपनी संतान की तरह पाला है। दीदी, मेरी बहन। और तभी पुष्पलता ने वहां पहुंचकर कुरूपलता को गले लगा लिया। परंतु हमारी समझ में यह नहीं आया कि ऐसा संदेश जब हमने दिया ही नहीं तो। तब चंदन सिंह ने गुप्तचरी का किस्सा भी सुना डाला और अपनी इस हरकत पर क्षमा भी मांग डाली।
गुप्तचर लोटनचंद को बुलाया गया। उसने बताया, महाराज गुस्ताखी माफ हो, मुझे यह संदेश बांकेलाल जी ने दिया था। वो बांकेलाल ने? ओहो, बांकेलाल, इसका मतलब तुम जानते थे हम पर गुप्त आक्रमण चंदन सिंह करवा रहा है। हम तुरंत बांकेलाल जी से मिलना चाहते हैं, जिनकी बदौलत आज हमें हमारी खोई हुई बेटी मिल गई। किंतु महाराज, पहले कुरूलप्रता को शाप से मुक्ति तो होने दीजिए। तब विक्रम सिंह ने फूलों की माला राजकुमारी कुरूलप्रता के गले में डाल दी। तुरंत चमत्कार हुआ। ओह, मैं अच्छी हो गई, मेरी बच्ची ठीक हो गई, दीदी ठीक हो गई पिताजी। तत्पश्चात सभी विशालगढ़ की ओर चल पड़े। आज कितना खुशी भरा दिन है, और हमें यह दिन देखना बांकेलाल की बदौलत नसीब हुआ। आप ठीक कह रहे हैं महाराज, मुझे तो बांके किसी देवता का अवतार महसूस होता है। उसे अवश्य पता था कि कुरूपलता हमारी बेटी है, तभी उसने यह सारा चक्कर चलाया होगा। इधर बांके उस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जबकि राज सिंहासन उसे सौंप दिया जाता। महाराज विक्रम सिंह के पश्चात राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय मैं ही हूँ, मुझे ये राजा बनाया जाएगा। किंतु यह अभी तक दुख भरा समाचार महल क्यों नहीं पहुंचा? तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी, बांकेलाल जी चलिए, महाराज डोली लेकर महल आ पहुंचे हैं और वे तुरंत आपसे मिलना चाहते हैं। उनके साथ राजा चंदन सिंह और कुशल सेन भी हैं। क्या? यह सुनते ही बांकेलाल के होश उड़ गए। ये राजा चंदन सिंह और कुशल सेन? लगता है तेरी चालें खुल चुकी हैं बेटा बांके। चलिए बांकेलाल जी। मरता क्या ना करता, उसे द्वारपाल के साथ चलना ही पड़ा। भगवान, तूने मेरी किस्मत काली शाही से क्यों लिखी है? तुझे जवाब देना ही होगा। किंतु जैसे ही बांकेलाल महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा, महाराज विक्रम सिंह ने उसे गले से लगा लिया। यही है हमारा प्यारा बांकेलाल, बांकेलाल की जय। आए? सभी बांकेलाल की जय जयकार कर उठे। और फिर जब बांकेलाल को हकीकत का पता चला, तो उसने अपना सिर पीट लिया। राज सिंहासन हाथ ना आ जाता तो पूरा खजाना मेरा होता। उफ, अगर मुझे पता होता कि यह सब होने वाला है, तो मैं कभी महाराज की विवाह के लिए तैयार न करता। ओ, अब मेरा क्या होगा? तभी एकाएक विक्रम सिंह ने पूछा, किंतु बांकेलाल, एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, और वो ये कि तुम्हें कैसे पता चला कि कुरूपलता महाराज कुशल सेन की खोई हुई बेटी है, और जब कोई उसे वरमाला पहनाकर तो वह ठीक हो जाएगी? मर गए, अब क्या जवाब दूं? मैंने तो इस सबके लिए क्रियाक्रम की तैयारी की थी। अचानक ही कुछ सोचकर बांकेलाल चुटकी बजाकर उछल पड़ा। अरे हाँ, सूझ गई तरकीब अपना सिर बचाने की। दूसरे ही पल वह बोला, महाराज, जिन साधु महात्मा जी ने महाराज कुशल सेन जी को शाप दिया था, उन्होंने ही मुझे स्वप्न में दर्शन देकर सब कुछ ठीक ठाक करने को कहा था, और यह भी कि महाराज विक्रम सिंह से बढ़िया वर कुरूपलता के लिए हो ही नहीं सकता। बस फिर मैंने झट से आपकी विवाह की योजना बना डाली। वाह बांके, तुमने तो सचमुच कमाल कर दिया। यह सब सुनते ही सब बांकेलाल की जय जयकार कर उठे, जबकि बांकेलाल अपनी बदकिस्मती को कोस रहा था। बांकेलाल जिंदाबाद, बांकेलाल मुर्दाबाद कहो कम वक्तो, सारी बनी बनाई योजना चौपट हो गई। तो दोस्तों, ये कॉमिक यहीं तक। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।